दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन के मैटर को लेकर बिल्कुल आम लोगों की तरह ही हमारे दुनिया के जो मशहूर लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, वो भी दो ग्रुप में बटे हुए नजर आते हैं। कुछ जहां एक तरफ इसराइल को सपोर्ट करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा ग्रुप ऐसा भी है कि जो खुलकर पूरी तरह से फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है। और आज की इस वीडियो में भी हम आप लोगों को हमारी दुनिया के कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज, हमारी दुनिया के कुछ ऐसे मशहूर चेहरों से मिलवाएंगे कि जिन्होंने अपने करियर, अपने फ्यूचर और अपने फैन बेस की परवाह किए बगैर फिलिस्तीन को खुलकर सपोर्ट किया। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है हदीद सिस्टर्स का, मतलब कि बेला हदीद और गिगी हदीद। जाहिर है ये दोनों ही आज के दौर में किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं हैं। हॉलीवुड इंडस्ट्री से जब भी फिलिस्तीनियों की सपोर्ट के बारे में बात की जाती है तो सबसे पहला नाम इन्हीं दोनों बहनों का ही लिया जाता है। वैसे तो दोस्तों, दुनिया में कहीं पर चाहे वॉर हो या किसी पर जुल्म हो रहा हो या फिर कोई आपदा आ गई हो, हर मामले में ही ये दोनों बहनें काफी एक्टिव नजर आती हैं। मगर हाँ, जब मामला फिलिस्तीन का आ जाता है तो इन दोनों का एक्टिविज्म देखने के लायक होता है। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों बहनों का फिलिस्तीन के साथ एक खास रिश्ता है। ये आज के दौर में भले ही अमेरिका में हो, मगर इनके जो बाप दादा थे, इवन इनके जो फादर थे, उनकी पैदाइश भी सन 1948 में फिलिस्तीन में ही हुई थी। मतलब हॉलीवुड की ये दोनों सेलिब्रिटीज नस्ली तौर पर एक फिलिस्तीनी ही हैं। फिलिस्तीन में जब भी कुछ होता है तो ये दोनों बहनें सोशल मीडिया पर तो एक्टिव नजर आती ही हैं और फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई दिखाई देती हैं। मगर दूसरे सेलिब्रिटीज से अलग हटकर ये दोनों बहनें कभी कभी उन प्रोटेस्ट में भी शामिल होती नजर आती हैं कि जो सड़कों पर हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट अब न सिर्फ और ज्यादा बड़े हो जाते हैं, बल्कि इनके पहुंचने से उन प्रोटेस्ट को न्यूज वगैरह में कवरिंग भी ज्यादा मिलने लगती है। यही वजह है कि ये दोनों बहनें हमेशा से ही हॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बड़े ग्रुप के निशाने पर रहती हैं। अब इस लिस्ट में अगला नाम है एंजेलिना जोली का। एंजेलिना जोली हॉलीवुड इंडस्ट्री का कितना बड़ा और कितना ज्यादा मशहूर नाम है, इस चीज का अंदाजा आप लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई भी इंसान हॉलीवुड इंडस्ट्री में इंटरेस्ट ना रखता हो और उसने हॉलीवुड की फिल्में ना भी देखी हों, जब भी उसको पता ही होगा कि आखिर एंजेलिना जोली कौन है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इलाके में अगर कोई इंसान बॉलीवुड में इंटरेस्ट ना रखता हो और बॉलीवुड फिल्म्स ना देखता हो, फिर भी उसको पता है कि सलमान खान, शाहरुख खान कौन लोग हैं। यही वजह है कि जब एंजेलिना जोली की तरफ से फिलिस्तीन को सपोर्ट किया गया तो अमेरिका और पूरे यूरोप के सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हो गया। अभी कुछ वक्त पहले ही सोशल मीडिया के जरिए से एंजेलिना जोली ने इजराइल की जो कार्रवाई हो रही है गाजा के अंदर, उसको न सिर्फ गलत बताया था, बल्कि साथ ही साथ खाने पीने की चीजों पर जो इजराइल की तरफ से रोक लगाई गई थी उसके लिए भी आवाज उठाई थी। एंजेलिना जोली ने अपनी पोस्ट में फिलिस्तीनियों के अधिकारों के बारे में भी बात की थी। वैसे तो इस पोस्ट से ही काफी हंगामा मच चुका था और एंजेलिना जोली के खिलाफ न जाने किस किस तरह की बातें की जाने लगी थी। मगर एंजेलिना जोली यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने बाद में सोशल मीडिया पर एक और फोटो पोस्ट किया कि जिसके अंदर इजराइल को गाजा के इलाके में एयर स्ट्राइक करते हुए देखा जा सकता था। उसमें ये लिखा हुआ था कि गाजा के इस इलाके को पिछले 20 साल से लगातार एक खुली जेल बनाकर रखा गया है। दोस्तों, अब इस लिस्ट में अगला नाम है इरफान पठान का। इंडियन क्रिकेट टीम के इतिहास के एक मशहूर और बड़े ही जबरदस्त ऑलराउंडर कि जिन्होंने ऑलरेडी अपने नाम ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कर रखे हैं कि जिनको तोड़ने में अगले कई सालों का वक्त लगेगा। वैसे तो इरफान पठान सोशल मीडिया पर बाकी सारे मुद्दों को लेकर और स्पेशली क्रिकेट को लेकर हमेशा एक्टिव ही नजर आते हैं, मगर जब उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही मतलब नवंबर की शुरुआत में गाजा की सपोर्ट में एक ट्वीट किया तो उनको वो सब कुछ झेलना पड़ा और वो सारी चीजें फेस करना पड़ी कि जिसकी उम्मीद शायद उन्होंने भी कभी नहीं की थी। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जिसमें फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हुए उन्होंने लिखा था कि हर दिन 1 से 10 साल की उम्र के बेगुनाह बच्चे बड़ी तादाद में जान गंवा रहे हैं, फिर भी पूरी दुनिया खामोश बैठी है और मैं एक स्पोर्ट्समैन की हैसियत से, मतलब कि एक खिलाड़ी की हैसियत से सिर्फ और सिर्फ आवाज ही उठा सकता हूँ। ये हाई टाइम है कि जब दुनिया के सारे लीडर्स को इकट्ठा होना चाहिए और ये जो कत्लेआम हो रहा है इसको रोकना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि शायद इरफान पठान को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि इस पोस्ट के बाद उनके साथ क्या होगा, इसीलिए उन्होंने इस पोस्ट का जो कमेंट्स बॉक्स था उसको बंद कर दिया था। मगर फिर भी वो उस चीज से बच ना सके कि जिससे वो बचना चाहते थे। खुद इंडिया के ही लोगों ने और स्पेशली ऐसे लोगों ने कि जो उनके फैंस होने का दावा किया करते थे, उनकी पोस्ट के स्क्रीनशॉट को ले लेकर या फिर किसी दूसरी तरह से उनको मेंशन कर करके बुरी तरह से ट्रोल किया
किसी ने उनको कश्मीरी हिंदुओं की याद दिलाई, तो किसी ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले जुल्म सितम पर चुप क्यों रहते हो, तो किसी ने उनसे ये भी कहा कि जब हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था तब कहाँ थे। बात करें अब अगर अगले नाम की, तो वो नाम है ज़ैन मलिक। ये एक ब्रिटिश सिंगर हैं और वैसे तो ये इतने ज़्यादा मशहूर हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप में से ऑलरेडी 80 से 90% लोग इनको जानते ही होंगे। जो ज़ैन मलिक को उसके नाम या फिर उसके काम से नहीं भी जानते होंगे, तब भी उन्होंने ज़ैन मलिक के फेस को कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। वो इसलिए क्योंकि ज़ैन मलिक का ये जो फेस है, ये पूरी दुनिया में हमेशा से ही एक मॉडल के तौर पर काफ़ी मशहूर रहा है। ज़ैन मलिक ने भी चाहे सन 2014 का इजराइल और फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर सन 2021 में, दोनों ही बार फिलिस्तीनियों के लिए खुलकर आवाज उठाई थी। ज़ैन मलिक ने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट में लिखा था कि मैं फिलिस्तीनी लोगों के साथ खुलकर खड़ा हूँ और मेरे दिल में उन फैमिलीज के लिए दर्द है कि जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है। बेगुनाह मासूम बच्चों का ये जो मर्डर हो रहा है या फिर फिलिस्तीनियों के ये जो हुकूक मतलब के राइट्स छीने जा रहे हैं, हम इस पर इस तरह से खामोश नहीं बैठ सकते हैं। अब क्योंकि ज़ैन मलिक पूरी दुनिया के अंदर एक हद से ज़्यादा मशहूर चेहरा है और साथ ही साथ इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी बड़ी है, तो इसीलिए जब इन्होंने फ़िलिस्तीन को बिल्कुल खुलकर सपोर्ट किया तो सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। जहां एक तरफ ये यूरोप की एक बड़ी लॉबी के निशाने पर आ गए और लोग इनको सबक सिखाने तक की बातें करने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ ये पूरी दुनिया में पाए जाने वाले फ़िलिस्तीनी सपोर्टर्स के चहीते बन गए। फिलहाल इस लिस्ट में अब अगला नाम है एमा वॉटसन का। दोस्तों, आप में से जितने भी लोगों ने हॉलीवुड की मशहूर सीरीज हैरी पॉटर देखी है, वो इनको जरूर जानते होंगे, क्योंकि हैरी पॉटर के अंदर जो 3 बच्चों के मेन कैरेक्टर दिखाए गए थे, मतलब कि 2 लड़कों का और 1 लड़की का, तो वो जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि यही एमा वॉटसन थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक लंबे वक्त तक दुनिया की सबसे महंगी एक्ट्रेस में से एक रह चुकी हैं। इसके अलावा सन 2015 में टाइम मैगजीन की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई थी, उसके मुताबिक इनका नाम दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में भी था, मतलब दुनिया के 100 सबसे ज्यादा असरदार लोगों की लिस्ट में। ये एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मतलब दुनिया में जहाँ कहीं भी कुछ भी चल रहा होता है, उन मुद्दों पर अपनी राय देती हैं और उन मुद्दों को लेकर दुनिया को जागरूक करती हैं। यही वजह है कि ये न सिर्फ यूएन के अंदर स्पीच दे चुकी हैं, बल्कि यूएन इनको पद से भी सम्मानित कर चुका है। सन 2021 में उस वक्त पूरे यूरोप और अमेरिका में अचानक से हंगामा मच गया था कि जब इन्हीं एमा वॉटसन ने फिलिस्तीन को खुलकर सपोर्ट किया था और सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन की सपोर्ट में एक पोस्ट अपलोड कर दी थी। इस फोटो में लोगों की उस रैली को देखा जा सकता था कि जो फिलिस्तीनियों की सपोर्ट में की जा रही थी, और साथ ही कैप्शन लिखा हुआ था सोलिडेरिटी इज अ वर्ब। बस इस पोस्ट के बाद एक बड़े ग्रुप ने सोशल मीडिया पर तो उनको आड़े हाथों लिया ही, बल्कि अब क्योंकि वो यूएन से भी जुड़ी हुई थी, इसीलिए इजरायली ऑफिशियल्स ने भी उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। इजराइल के यूएन में जो फॉर्मर एम्बेसडर थे, उन्होंने तो एमा वॉटसन को यहूदी विरोधी तक कह डाला था। मगर फिर बाद में जब हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे, तो हॉलीवुड के ही लगभग 40 से 50 लोग, जिनमें कई मशहूर चेहरे भी शामिल थे, वो एमा वॉटसन की सपोर्ट में आ गए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो के बारे में। रोनाल्डो और फिलिस्तीन की सपोर्ट का जो मैटर है वो वैसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि रोनाल्डो से रिलेटेड सोशल मीडिया पर जितने भी फोटोज़ और वीडियोज़ वायरल होते हैं कि जिसमें दिखाया जाता है कि कभी वो फिलिस्तीनी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो कभी वो कोई ऐसा बैनर पकड़े हुए हैं कि जिसमें फिलिस्तीन की सपोर्ट वाला कोई कैप्शन लिखा है, या फिर कभी इस तरह की खबरें भी आती हैं कि जिसमें बताया जाता है कि रोनाल्डो ने अपनी फलां चीज़ डोनेट कर दी फिलिस्तीनियों के लिए, तो कभी बताया जाता है कि इतने पैसे दे दिए। तो ये सारी की सारी ही चीज़ें फेक होती हैं। उन फोटोज को एडिट किया गया होता है, वीडियोस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया गया होता है, और ठीक इसी तरह से वो खबरें भी फर्जी होती हैं। मगर हाँ, सन 2022 के आखिर में उस वक्त अचानक से पूरी दुनिया में तहलका मच गया था कि जब टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से रोनाल्डो और फिलिस्तीन को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया गया था। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो आखिरी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर के अंदर, वो रोनाल्डो के लिए कुछ खास ना रहा, बल्कि वो तो रोनाल्डो को काफी दर्द देने वाला था। वजह ये थी कि रोनाल्डो जहां एक तरफ दुनिया के सबसे मशहूर और बड़े फुटबॉल प्लेयर माने जाते हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है, तो साथ ही साथ उनके फ़ैन को ये भी महसूस हो गया था कि शायद उनका ये फीफा लास्ट फीफा होगा। तो इसी वजह से पूरी दुनिया मैदान में उनके जौहर देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। दूसरी तरफ रोनाल्डो भी शिद्दत से यही चाह रहे थे कि किसी तरह से वो अपने इस आखिरी वर्ल्ड कप में वो कर डालें कि जो पहले कभी नहीं कर सके हैं, यानी अपनी टीम पुर्तगाल को वर्ल्ड कप जितवा
करवा दें। मगर हुआ वो कि जिसने न सिर्फ रोनाल्डो को हैरान किया बल्कि उनके फैंस को भी काफी निराश किया। दरअसल जो टीम मैनेजमेंट था उसने रोनाल्डो जैसे एक बड़े खिलाड़ी को फील्ड पर उतरने का ज्यादा मौका ही नहीं दिया, उनको ज्यादातर बेंच पर बैठा कर रखा। नतीजा ये हुआ कि ये खिलाड़ी चाहते हुए भी कुछ ना कर सका और इनकी टीम पुर्तगाल मोरक्को से हार कर फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। यही वजह थी कि पूरी दुनिया ने देखा कि रोनाल्डो इस मैच के बाद अपने आंसू नहीं रोक सके थे और मैदान से रोते हुए ही पवेलियन की तरफ वापस आए थे। इसी मैच के बाद टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से एक बयान में ये दावा किया गया था कि रोनाल्डो के साथ इस फीफा वर्ल्ड कप में जो कुछ भी हुआ वो दरअसल जानबूझकर किया गया था। वजह ये थी कि क्योंकि रोनाल्डो एक ऐसा इंसान है जो हमेशा फिलिस्तीनी लोगों के लिए खड़ा होता है, पैलेस्टीनियन कॉज के लिए खड़ा होता है, इसीलिए टीम मैनेजमेंट ने जानबूझकर राजनीति की वजह से ऐसा किया था ताकि रोनाल्डो के करियर को बर्बाद किया जा सके। हालांकि दोस्तों, रोनाल्डो ने फ्यूचर में रजब तैयब अर्दोगान के इस बयान को न तो कभी रद्द किया और न ही इस बयान पर कभी हामी भरी। हालांकि दोस्तों, रोनाल्डो के साथ फिलिस्तीन से जुड़ी हुई ये जो सारी चीजें वायरल की जाती हैं या फिर जो इस तरह के दावे किए जाते हैं, ये सब कुछ यूं ही नहीं होता है, बल्कि इन सब के पीछे सबसे बड़ी वजह रोनाल्डो का अरब मुस्लिम देशों के साथ रिलेशन है। सोशल मीडिया के थ्रू ये देखा गया है कि रोनाल्डो के दुनिया भर में जो बेस्ट फ्रेंड हैं उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो या तो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर अरब मुस्लिम देशों से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा रोनाल्डो को कई बार सोशल मीडिया पर अरब और मुस्लिम कल्चर को एंजॉय करते हुए भी देखा गया है। मतलब कभी ड्रेस पहने हुए तो कभी सलाम करते हुए तो कभी माशाल्लाह या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। और अब तो फिलहाल वो पिछले एक लंबे वक्त से सऊदी अरबिया के अंदर हैं, क्योंकि सऊदी अरबिया के अंदर ही खेल रहे हैं, तो ये सारी ही चीजें एक अलग लेवल पर पहुंच चुकी हैं। फिलहाल बात करें लिस्ट में अगले नाम की तो वो है सोनम कपूर। ये दरअसल इंडिया की एक मशहूर एक्ट्रेस हैं कि जो बॉलीवुड के ही एक पुराने मशहूर एक्टर अनिल कपूर की बेटी भी हैं। इजराइल ने अक्टूबर सन 2023 में जब से ही गाजा के अंदर एक खतरनाक ऑपरेशन शुरू किया है, तब से ही लगातार सोनम कपूर सोशल मीडिया के थ्रू गाजा के मासूम बच्चों और बेगुनाह लोगों के लिए आवाज उठाती हुई नजर आ रही हैं। इरफान पठान की तरह ही सोनम कपूर को भी उनकी इन सारी पोस्ट की वजह से काफी टारगेट किया जा रहा है और काफी ट्रोल किया जा रहा है। मगर जिस तरह से लगातार वो इस मामले पर लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं, उससे लगता नहीं है कि इन सारी चीजों का सोनम कपूर के ऊपर कोई असर पड़ रहा है। इन लोगों के अलावा भी और भी ऐसे बहुत सारे बेशुमार मशहूर चेहरे हैं कि जो इस मामले पर अभी भी लगातार फिलिस्तीन की तरफ से और फिलिस्तीन की सपोर्ट में बोल रहे हैं। मगर जाहिर है सभी को एक वीडियो में इंक्लूड करना मुमकिन नहीं है। जैसा कि रिहाना, मियां खलीफा, स्वरा भास्कर या फिर स्पोर्ट दुनिया से भी बात कर ली जाए तो मोहम्मद सलाह और अपने मशहूर फाइटर खबीब या फिर पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान वगैरह। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।